कहानी की शुरुआत में हम केडी नाम के एक पेंगुइन को देखते हैं जो एक डॉक्यूमेंट्री के लिए अपना इंटरव्यू दे रहा होता है। उसे सर्फिंग करने का बहुत शौक था और वो अपने खाली समय में सर्फिंग स्किल को सुधारने में लगा रहता था। वो अंटार्कटिका के सिबरपुल टाउन में रहता था। उसके साथी पेंगुइन्स उसे हर समय सर्फिंग करता देखकर निकम्मा समझते थे, लेकिन केडी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था और वो अपनी सर्फिंग में ही लगा रहता था। उसकी माँ की नाम थी एडेना और उसके भाई का नाम था ग्लेन। उन्हें भी केडी का हर वक्त सर्फिंग करना पसंद नहीं था और ग्लेन उसे परेशान भी करता था। केडी के डैड एक शार्क अटैक में मारे गए थे। केडी उस डॉक्यूमेंट्री में एक ग्रेट सर्फिंग चैंपियन बिग जी के बारे में बताता है जिसको वो अपना आइडल भी मानता है। बिग जी ने पूरी दुनिया में कई सर्फिंग चैंपियनशिप जीती हुई थी। जब केडी छोटा था तब बिग जी अंटार्कटिका आया था और केडी भी उससे मिला था। बिग जी से मिलने पर केडी बहुत खुश हुआ था और बिग जी ने उसे एक नेकलेस भी दिया था जिसको केडी अभी तक संभाल कर रखा हुआ था। उसी दिन केडी ने ठान लिया था कि वो भी बिग जी की तरह एक सर्फिंग चैंपियन बनेगा। एक दिन माइक नाम का एक जानवर केडी के टाउन में आता है और उसे बताता है कि पेंगु आइलैंड पर कुछ ही दिनों में बिग जी मेमोरियल सर्फिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है और मैं उसी के लिए कॉन्टेस्टेंट की तलाश में तुम्हारे पास आया हूँ। इस बात को सुनकर केडी बहुत खुश होता है क्योंकि उसका सर्फिंग टैलेंट को दिखाने का ये सबसे अच्छा मौका था। अब केडी अपने टैलेंट को माइक को दिखाने के लिए सर्फिंग करने के लिए जाता है, लेकिन लहरों के होने के कारण वो कुछ खास नहीं कर पाता, जिससे माइक इरिटेट हो जाता है और कहता है कि तुम अगले साल भी इस कॉन्टेस्टेंट में हिस्सा ले सकते हो। केडी इसी साल कॉन्टेस्टेंट में हिस्सा लेना चाहता था, इसलिए वो सर्फिंग करते हुए माइक का पीछा करने लगता है। अब माइक भी उसकी लगन को देखकर खुश हो जाता है और उसे कंटेस्ट में हिस्सा दे देता है। केडी वहां पर जाकर जोई नाम के एक रोस्टर से मिलता है और वो भी उसी कॉन्टेस्ट में आया था। केडी और जोई की कहानी एक जैसी थी, इसीलिए वो दोनों बहुत ही जल्द एक दूसरे के साथ दोस्त बन जाते हैं। अब केडी पेंगु आइलैंड पर एक पेंगुइन को देखता है जिसको वो पहली बार में ही पसंद करने लगता है। इसी बीच जोई के कहने पर केडी उससे बात करता है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाता और जोई भी कुछ भी कहने से मना कर देता है। अब केडी बिग जी के एक सर्फ बोर्ड को देखता है और उसे पता चलता है कि सर्फिंग कंपटीशन के दौरान बिग जी की जान चली गई थी और बिग जी के याद में ही हर साल इस आइलैंड पर सर्फिंग कंपटीशन रखा जाता है। अब केडी देखता है कि बिग जी का पुराना कॉम्पिटिटर बिग जी के सर्फिंग बोर्ड पर पत्थर फेंक रहा था क्योंकि वो बिग जी को पसंद नहीं करता था। अब ये देखकर केडी उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो केडी के गले में बिग जी का नेकलेस देखकर केडी का मजाक बनाने लगता है, जिससे केडी को गुस्सा आता है और वो उस कॉम्पिटिटर टेक को मारने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। इतने में उस कॉम्पिटिशन का ऑर्गेनाइज आता है और उन दोनों को अलग कर देता है। अब केडी अपने आइडल बिग जी को डिफेंड करने के लिए कहता है कि मैं अपने आइडल के लिए टेक को सर्फिंग में हरा सकता हूँ। इसके बाद ऑर्गेनाइजर उन दोनों के बीच कंपटीशन करवाते हैं। केडी को पूरा भरोसा था कि वही इस कंपटीशन को जीतेगा, लेकिन सर्फिंग के दौरान वो अपने सर्फिंग बोर्ड से गिर जाता है और वो पानी में डूबने लगता है। तभी लैनी नाम की एक पेंगुइन वहां पर आकर उसे बचा लेती है और बाहर लाकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है। अब टेक जीतने के बाद वहां से शांत से चला जाता है, लेकिन केडी अपनी चोट के कारण होश में नहीं आ पा रहा था। इसके बाद लैनी उसे लेकर अपने अंकल के पास चली जाती है, जिसके बाद अंकल उसे ठीक करने की कोशिश करता है और केडी होश में आता है। अब लैनी उसे अंकल के पास आराम करने के लिए छोड़ जाती है। जब सुबह अंकल केडी को जगाने के लिए आते हैं तभी वो देखते हैं कि केडी अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। केडी देखता है कि बिग जी का दिया हुआ नेकलेस अब उसके गले में नहीं था, जिसके बाद वो अपने नेकलेस को ढूंढने लगता है, पर नेकलेस उसे कहीं पर भी नहीं मिलता, जिस वजह से वो काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद अंकल उसे पेंगु आइलैंड का रास्ता दिखाकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन केडी सोचता है कि हारने के बाद अब वो उन सभी के बीच में कैसे अपने शकल को दिखा पाएगा। दूसरी तरफ अंकल को अपनी झोपड़ी में केडी का नेकलेस मिल जाता है, जिसके बाद वो केडी को वो नेकलेस लौटाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि केडी उदास बैठा हुआ था। नेकलेस मिलने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है। अब वो गीक अंकल से कहता है कि मैं सर्फिंग कॉन्टेस्ट में नहीं जा रहा हूँ। इस बात पर अंकल कहते हैं कि उस कॉन्टेस्टेंट का कोई फायदा नहीं है। तभी अंकल देखता है कि केडी एक बहुत ही अच्छी लकड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। वो कहता है कि इस लकड़ी से सर्फिंग के लिए सबसे अच्छी बोट बनती है। अब गीक अंकल डिसाइड करते हैं कि वो केडी के लिए इस लकड़ी से एक अच्छा सर्फिंग बोट बनाएंगे। वो जब उस लकड़ी को लेकर जा रहे होते हैं तभी गीक उस लकड़ी से कंट्रोल खो देता है और वो बहुत दूर बीच पर जाकर पहुंचते हैं। अब केडी बहुत खुश होता है क्योंकि वो इस बीच पर किसी के अटकोने के बिना ही यहाँ पर सर्फिंग कर सकता था। अब केडी वहाँ पर बहुत सारे सर्फिंग बोर्ड देखता है, जिससे उसे लगता है कि बिग जी यहीं पर ही रहते थे और ये उन्हीं की ही सर्फिंग बोर्ड है। दूसरी तरफ गीक एक झोपड़ी में जाता है और वहाँ की चीजों को देखकर वो मायूस हो जाता है। ये सब कुछ देखकर केडी समझ जाता है कि गीक अंकल और कोई नहीं बल्कि बिग जी है। अब वो उससे सवाल पूछने लग जाता है कि वो जिंदा कैसे हैं और वो छुपकर क्यों रहते हैं। गीक कहता है कि मुझे इस बात में कोई बात नहीं
नहीं करनी, जिसके बाद केडी भी उन्हें परेशान नहीं करता। लेकिन वो सोचता है कि गीक अगर उसे ट्रेनिंग दे तो वो कंपटीशन में पक्का जीत जाएगा। अब केडी एक सर्फिंग बोर्ड उठाकर प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन वो बार बार फेल होता है। इसके बाद गीक उससे सर्फ बोर्ड ले लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें जीतना है तो पहले खुद का सर्फ बोर्ड बनाना होगा। अब वो केडी को सर्फ बोर्ड बनाना सिखाता है, लेकिन केडी ठीक से सर्फ बोर्ड नहीं बना पाता है और पानी में जाते ही वो टूट जाता है। बिग जी काफी बूढ़ा और सुस्त हो चुका था, इसीलिए वो किसी काम को खास इंटरेस्ट नहीं देता था। इस बात से नाराज होकर केडी वहाँ से जाने लगता है और जाते समय वो लेनी से टकराकर गिर जाता है। अब केडी लेनी को भी ये बात बता देता है कि गीक अंकल ही बिग जी है, लेकिन लेनी को ये बात पहले से ही पता होती है। वो केडी से कहती है कि मैं कई सालों से उन्हें बेड से उठाकर बीच पर आने के लिए कहती रही, लेकिन वो कभी भी नहीं आए और केडी तुम बिग जी को आज एक बार में ही बीच पर ले आए। इससे लेनी बहुत खुश होती है। अब केडी लेनी से पूछती है कि तुम कहीं पर चलना चाहोगे जहाँ पर हम दोनों काफी मस्ती कर सके। इस बात पर केडी भी हाँ कह देता है। अब वो दोनों एक केब में जाकर सर्फिंग करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं और बिग जी के बारे में भी बात करते हैं। इसके बाद केडी बीच पर जाता है और बिग जी के बताए तरीके से एक सर्फिंग बोर्ड बनाने लग जाता है। दूसरी तरफ बिग जी उसे छुप कर देख रहा था। अगली सुबह बिग जी देखते हैं कि केडी ने एक अच्छा सर्फिंग बोर्ड बना लिया था जो कि काफी ड्यूरेबल भी था। अब इसके बाद केडी बिग जी से ट्रेनिंग देने के लिए कहता है। बिग जी शुरुआत में सुस्त रहता है और उसे बिना काम की ट्रेनिंग देता है जिसका सर्फिंग से कोई संबंध नहीं था, लेकिन जब केडी इन चीजों को एंजॉय करने लगता है तभी बिग जी उसे सही से ट्रेनिंग देने लगते हैं। अब बिग जी भी केडी के साथ सर्फिंग करने लग जाते हैं और उसे बहुत सारी बातें बताते हैं। तभी लेनी भी उन दोनों के साथ सर्फिंग में ज्वाइन हो जाती है। बिग जी केडी को बहुत सारी गलतियां बताता है जो उसे सर्फिंग के दौरान नहीं करनी चाहिए थी, जिसको सुनकर केडी की कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। कॉन्टेस्ट के एक रात पहले केडी बिग जी को भी उसका कॉन्टेस्ट देखने के लिए आने के लिए कहता है, लेकिन बिग जी मना कर देते हैं, जिसके बाद केडी उनसे उनके ना आने का कारण पूछने लगता है। बिग जी को अब सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। वो कहते हैं कि कुछ साल पहले टैंक और मेरा मुकाबला हुआ था और मुझे भरोसा था कि मैं ही जीत जाऊंगा, लेकिन कॉन्टेस्ट शुरू होने के बाद मुझे पता चला कि टैंक ज्यादा स्किल्ड है, जिसके बाद मैं मुकाबला हार गया और मुझे किनारे पर अपने फैंस को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसीलिए मैंने जानबूझकर अपनी मौत का दिखावा किया ताकि मैं लूजर ना कहलाऊं। केडी कहता है कि मैं आपको आइडल मानता था, लेकिन आप ऐसे हार मान गए। जिसके बाद केडी गुस्सा होकर बिग जी का दिया हुआ नेकलेस तोड़कर पानी में फेंक देता है और अपना सर्फिंग बोर्ड लेकर वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह केडी सर्फिंग बोर्ड लेकर कॉन्टेस्ट में भाग लेने बीच पर चला जाता है और उसके साथ जोई भी होता है। अब वहाँ पर टैंक और उसका साथी केडी का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन केडी हार नहीं मानता और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेता है। अब वो सर्फिंग के दौरान उन सभी को याद करता है जो उसे निकम्मा बुलाते थे। ये सोचने के बाद वो एग्रेशन के साथ सर्फिंग करने लगता है और सेकंड राउंड के आखिर में 3 फाइनलिस्ट बाकी रहते हैं, जिनमें केडी, जोई और टैंक शामिल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिग जी भी छुप कर ये कॉन्टेस्ट देखने के लिए आए थे। जोई इस कंपटीशन के लिए बेपरवाह था, लेकिन इसके बावजूद भी तीसरे राउंड में टैंक उन्हें नहीं हरा पाता। अब केडी जानबूझकर पीछे रह जाता है और जोई को जीतने देता है, लेकिन इसी दौरान केडी और टैंक एक बड़े से चट्टान में टकरा जाते हैं। लेनी टैंक को किसी तरीके से पानी से बाहर निकाल लेती है, लेकिन केडी उसी चट्टान पर फंस जाता है। अब बिग जी उसे बचाने के लिए आते हैं और वो किसी तरीके से केडी को बचा लेते हैं। इसके बाद केडी बिग जी को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है, जिसके बाद सभी को पता चल जाता है कि बिग जी अभी भी जिंदा है। ये जानकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और बिग जी को स्वागत करते हैं। केडी के कारण बिग जी अपने अकेलापन से बाहर आ जाता है और सभी के साथ रहने लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस रोमांचक मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।